तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.9 का फोर्थ क्वेश्चन है, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो सोल्व करते हैं। तो इसके अंदर देखिए अपने को फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बोला है इवेल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, हमें इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वही सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट नोट करना, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या बोल रखा है, फंक्शन दे रखा है x+3 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर बोला है 5 - 4x - x स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो अपने एक्सरसाइज 9.9 के क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन फर्स्ट किया था, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए थे, इसके अंदर आपने या तो x² - a स्क्वायर या फिर कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाले केस देखे थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, इसने इससे बाहर एक x+3 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट दे रखी है। तो इसको कैंसिल कैसे करेंगे, आप मेरे को ये बताइए कि अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होता है। अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है -2x - 4 हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि अंदर वाले का डेरिवेटिव आ जाए। चलो एक बार लिख के देखते हैं। -2x, यहाँ -2x कैसे आ सकता है, ऐसा करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, और -2 से डिवाइड करोगे तो ये -2x -6 हो जाएगा, है ना, -6 हो जाएगा। हर एक स्टेप को ध्यान से क्लियर करना, आपको कहीं मिस्टेक मत हो जाए। अंदर 5 - 4x माइनस में x स्क्वायर है। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है -2x, वो तो आ चुका है, x का डेरिवेटिव -4, लेकिन यहाँ -6 दे रखा है। इसका कैसे करेंगे, ये -1/2 ये तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखेंगे -2x, ये जो -6 है ना, इसको इस प्रकार से लिखेंगे -4 -2, क्योंकि -4 - 2 करोगे तो -6 ही तो आएगा ना। अभी तक रिजल्ट के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया, बिल्कुल इक्वल रिजल्ट चल रहा था। अब जो -6 को हमने लिख दिया -4 - 2, अभी भी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 5 - 4x - x स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइंटिस्ट इस स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है ना, इसको हम इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई एक बार तो इसके साथ में करेंगे -2x - 4 के साथ में, और एक बार -2 के साथ में करेंगे। और उससे पहले आप एक बात नोट करना, ये जो -1/2 है ये इस टोटल के साथ में है, ये जो -1/2 है ये तो इस टोटल के साथ में चलेगा। और इंटीग्रेशन करेंगे, -2x - 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ में, 5 - 4x - x स्क्वायर के साथ में, ठीक है। फिर -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, क्योंकि इसका भी तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ठीक है। 5 - 4x माइनस में x स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए आप, यहाँ पे तो अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। यहाँ पे कौन सा हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको हर एक फॉर्मूले याद होने चाहिए जो कि आपने इस एक्सरसाइज से पहले जितनी भी एक्सरसाइज की है, ठीक है, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और हर एक एक्सरसाइज के फॉर्मूले आगे आने वाली एक्सरसाइज के अंदर यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका फंक्शन है, मान के देखो, फंक्शन की पावर n है 1/2, ठीक है, और अंदर यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। हमने यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव बनाने के लिए ही इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो यहाँ तो अपने पास इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये तो -1/2 देखो टोटल के साथ में चलेगा। फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर n + 1। फंक्शन क्या है, 5 - 4x - x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बचेगी, ये इसकी पावर है 1/2, 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, 3/2 पावर हो गई। इसको 3/2 से ही डिवाइड करेंगे और डिवाइड वाला 2 ऊपर चला जाएगा। ये तो हो गया इसका इंटीग्रेशन, फंक्शन की पावर n + 1/n + 1, ठीक है। माइनस के अंदर अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये जो 2 है ना वो तो कोफिशिएंट है इसका, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे इसका स्क्वायर रूट के अंदर 5 - 4x - x स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो उससे पहले काम करते हैं,
ये जो माइनस का 1/2 है ना, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस माइनस 1/2 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा माइनस में, ठीक है। माइनस में बचेगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2/3 ये बचेगा। और इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अपने पास प्लस का इंटीग्रेशन बचेगा 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीट स्क्वायर बना के। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं आपको पता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे। x का कोफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ करोगे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। इसके अंदर 4 ऐड करेंगे, 4 माइनस करेंगे, 4 ऐड कर लिया, 4 माइनस कर लिया। अब इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो साइंटिस्ट मैं आपको डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा, ये तो बाकी आपका चलेगा साथ में, ठीक है। प्लस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें देखिए साइंटिस्ट कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 4 है। तो इसके अंदर ना आप ध्यान देना x प्लस 2 का स्क्वायर, और इसके आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करना, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और प्लस 2 AB करोगे तो प्लस का 4x हो जाएगा। आगे माइनस का सिंबल लगा देंगे ना तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब अपने पास बचेगा 5 प्लस 4 करोगे 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब अपने पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपने इस एक्सरसाइज के अंदर किया भी था, ठीक है। प्लस में इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट नोट करवाता हूँ, आपको वैसे फॉर्मूले तो सारे क्लियर होंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है x/2, सेम है ना, x प्लस 2, यानी कि x/2 इंटू यही सेम वैल्यू लिखते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली, यही लिख सकते हैं दोबारा से 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सेम वैल्यू हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का सिंबल लगेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 करोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, 9/2, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, एक्स की वैल्यू है x प्लस 2 x/a, ये हो जाएगा। तो ये तो अपना इंटीग्रेशन इसका हुआ है। प्लस में इसका इंटीग्रेशन ये अपने पास पहले से चलता आ रहा है, जो हमने किया था ना फंक्शन की पावर n+1/n+1 वाला वो। तो अपने पास ये क्या है, माइनस का 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, प्लस के अंदर x प्लस 2/2 इंटू रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस के अंदर ये 9/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस 2/3। अपने पास इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से आएगा, हर एक स्टेप को ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। और प्लस में लगा देना c कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में आगे अपना फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से होगा, उसको सोल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर आपको फंक्शन दे रखा है 2x प्लस 3 इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो इससे पहले जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल उस तरीके से करना है। आपका मेन मकसद पहले तो ये होना चाहिए कि अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या है। अंदर वाले का डेरिवेटिव देखोगे तो 2x प्लस 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 3 दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस में ये जो 3 है 3 को लिखेंगे 4 माइनस 1, क्योंकि 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आएगा ना, ठीक है। इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 3, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब साइंटिस्ट इस रूट वाली वैल्यू की इसके साथ में अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, एक बार तो 2x प्लस 4 के साथ में करेंगे और एक बार -1 के साथ में करेंगे। तो आपके पास क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया एक बार तो हमने, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दी। अब -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, और इंटीग्रेशन इसका भी करना पड़ेगा हमें, अलग अलग इंटीग्रेशन का सिंबल लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तो देखिए साइंटिस्ट इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। तो फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शन की पावर n+1/n+1। तो फंक्शन की पावर यहाँ पे
1/2 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 की पावर कितनी दे रखी है 1/2 है। तो 1/2 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, और इसी 3/2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला 2 ऊपर चला जाएगा। इसका तो इंटीग्रेशन हो चुका है। माइनस के अंदर अब इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बना के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स का कोफिशिएंट है 4 का हाफ करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसके अंदर 4 ऐड करेंगे 4 माइनस करेंगे। तो ये तो देखिए इसका इंटीग्रेशन पहले वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन हो चुका है, ये तो आपका सेम चलेगा, आप लिख लेना सेम, और मैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करवाता हूँ। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, इसके अंदर देखते हैं कौन सी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको तो लिखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, प्लस में 2 ab करोगे तो 4x हो जाएगा, ठीक है। और 3 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो साइंटिस्ट इसमें पहले वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन मैंने पहले ही कर दिया है, जो यहाँ पे साथ में चल रहा है उसको लिख लेते हैं 2/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3 की पावर 3/2 माइनस के अंदर अब इसका टोटल इंटीग्रेशन देखेंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगा के थोड़ा इसको अलग से इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस का सिंबल दे रखा ना, तो अंदर वाली सारी वैल्यू का निशान चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, याद कीजिए क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x/2, यानी कि x प्लस 2/2, ये तो x/2 इंटू यही सेम वैल्यू आती है ना, एक बार तो सेम वैल्यू आती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 करेंगे, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लगता है, a²/2 करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू 1/2, a²/2 हो जाएगा। log ऑफ x, x का मतलब x प्लस 2, log ऑफ x प्लस में रूट के अंदर यही सेम वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ साइंटिस्ट ये x प्लस 2 प्लस में ये वैल्यू है, ऐसा मत सोचना कि इसके डिवाइड में है। तो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2/3 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 की पावर 3/2, और ये जो माइनस का सिंबल है इसको अंदर लगाएंगे तो ये अपने पास बनेगा माइनस का x प्लस 2/2 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस का 1/2 log ऑफ x प्लस 2 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, ठीक है। और प्लस में लगा देना लास्ट में c कांस्टेंट वैल्यू। इसके हर एक स्टेप को ध्यान से देख लेना कैसे सोल्व किया इसको। आगे जो इसका थर्ड पार्ट आएगा उसको देखते हैं। तो साइंटिस्ट आगे इसके थर्ड पार्ट में आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है 2x माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 दे रखा है। तो हमारा मेन मकसद यही रहेगा कि सबसे पहले तो अंदर वाले का डेरिवेटिव बनाना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 4, और यहाँ पे दे रखा है 2x माइनस 4, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2x माइनस 5 दे रखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे हमें दे रखा है 2x माइनस 5, और अंदर वाले का डेरिवेटिव होना चाहिए 2x माइनस 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये जो 2x माइनस 5 दे रखा ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या 2x माइनस 4 माइनस 1, क्योंकि माइनस 4 माइनस 1 करोगे तो माइनस 5 ही आएगा, ठीक है। और अंदर अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। अब ऐसा करते हैं, इसकी एक बार तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे ना। इंटीग्रेशन ऑफ एक बार तो हो जाएगा 2x माइनस 4, इसके साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ में करेंगे तो -1 हो जाएगा, -1 है ना। इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 3। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हैं, आप ऐसे मत सोचना कि दो अलग अलग निशान क्यों लगाए हैं। तो इसका तो देखिए साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे फंक्शन की पावर n क्या है 1/2 पावर दे रखी है ना, इसकी हाफ पावर, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो यहाँ तो हो जाएगा फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3
फंक्शन की पावर n+1 करेंगे, 1/2 + 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2। इसको 3/2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड वाला 2 पर चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन की पावर n+1/n+1। इसका तो टोटल इंटीग्रेशन हो चुका है। अब माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन बचेगा अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर, x² - 4x + 3। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले तो अंदर वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कोफिशिएंट है 4 का हाफ करोगे 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसके अंदर 4 ऐड करना है और 4 ही माइनस करना है, ठीक है। तो अंदर वाले का कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। और ये जो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ये तो देखिए हर बार इसके साथ में चलेगा, आप इसके साथ में लिख लेना, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करवा रहा हूँ इजी तरीके से। माइनस के अंदर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए अब कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x² + 4x - 4x, x² + 4 - 4x। इसको क्या लिखेंगे, x -2 का स्क्वायर, x² + 4 - 2 भी करोगे तो माइनस का 4x ही होगा, ठीक है। और 3 - 4 करोगे तो -1 बचेगा, माइनस में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन चल रहा है, इसको तो आप डायरेक्ट लिख लेना 2/3 x² - 4x + 3 की पावर 3/2। माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ देखना x² - a² दे रखा है, तो आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। फॉर्मूला जो हमने इसी एक्सरसाइज के अंदर किया था, रूट के अंदर x² - a² होता है x/2, यानी कि x - 2/2, x/2 इंटू यही सेम वैल्यू आती है एक बार, तो इसी को सेम लिखेंगे तो आप लिख सकते हो x² - 4x + 3 लिख सकते हो, ठीक है। जब x² - a² होता है तो यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगता है, a²/2, a² का मतलब 1/2 log ऑफ x का मतलब x - 2, ठीक है। x प्लस में यही सेम वैल्यू प्लस में आएगी, रूट के अंदर x² - 4x + 3। आप इसको थोड़ा ध्यान से सोल्व करना, आप ऐसे मत सोचना कि इसके डिवाइड में है, ये x - 2 प्लस रूट के अंदर ये वैल्यू दे रखी है। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, बस आप इसके अंदर ब्रैकेट ओपन कर लेना, ये माइनस का जो सिंबल दे रखा है। इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू x² - 4x + 3 की पावर 3/2, माइनस का सिंबल ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में x - 2/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x² - 4x + 3 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में 1/2 हो जाएगा log ऑफ x - 2 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यही सेम वैल्यू x² - 4x + 3, ठीक है। इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में लगा देना कांस्टेंट वैल्यू c। और ये जो प्लस का 3 है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर इसी के साथ में है, स्क्वायर रूट के अंदर x² - 4x + 3। आप ऐसे मत सोचना कि अलग है, अलग नहीं है ये, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, वो सोल्व करते हैं। आगे आपको फोर्थ पार्ट में इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है x इंटू रूट के अंदर x + x²। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो आपने 3 पार्ट किए थे, बिल्कुल उस तरीके से करना है। आपका मेन मकसद यही रहेगा कि बाहर वाले को आपको अंदर वाले का डेरिवेटिव बनाना है। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, 2x + 1 होगा, लेकिन यहाँ पे ओनली 2x दे रखा है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। x + x², अंदर वाले का डेरिवेटिव है 2x + 1, 2x तो आ चुका है, 1 नहीं है, तो अब इसके अंदर 1 ऐड कर लेते हैं और 1 माइनस कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो 2x है इसके अंदर 1 ऐड कर लिया और 1 माइनस कर लिया, x + x²। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसकी हम अब अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इसके ब्रैकेट वाले के साथ में। तो ये जो 1/2 है वो तो ध्यान रखना सभी के साथ में है, ठीक है, टोटल के बाहर आएगा।
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, इसके साथ में लगेगा अपने पास x प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब -1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में लग जाएगा ये, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन का सिंबल जरूर लगाना, ठीक है। रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो 1/2 टोटल के बाहर है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 इंटू रूट के अंदर x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो देखिए फंक्शन की पावर n इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि फंक्शन की पावर n प्लस 1 करेंगे, इसकी पावर 1/2 देखिए ना, 1/2 प्लस 1 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, और इसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फंक्शन की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से, इसका इंटीग्रेशन तो कंप्लीट हो चुका है। अब माइनस के अंदर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे करना है, अंदर वाले का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 का हाफ करोगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, यही ऐड करोगे यही माइनस करोगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3, और ये जो 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इस 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखिए कौन से का कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, इसको लिखेंगे x प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस x ही आएगा, और माइनस के अंदर 1/4 है, इसको लिखेंगे माइनस में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो हो जाएगा अपने पास x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस में 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, इसका इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x/2, एक्स की वैल्यू तो ये दे रखी है ना x प्लस 1/2, ये तो हो गया x अपॉन, इसको डिवाइड 2 करेंगे तो 1/2 लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया x/2 इंटू, यही सेम वैल्यू लगती है, एक बार यही सेम वैल्यू लिखेंगे तो x प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे बीच में माइनस का सिंबल लगता है, ए स्क्वायर अपॉन 2 करते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए की वैल्यू 1/2 है ना, तो ए स्क्वायर करेंगे 1/4, ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ एक्स, एक्स का मतलब एक्स प्लस 1/2, लॉग ऑफ एक्स प्लस में यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ध्यान रखना, ठीक है। ये तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 दे रखा है, माइनस के अंदर 1/2 है, अंदर वाले को देखना एक बार। आप इस 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर सकते हो, या फिर आप ऐसे करना, चलो एक बार इसको ऐसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, या फिर हम इस 1/2 की अभी से इसके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 1/2 के ना अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो ये तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/2 इंटू रूट के अंदर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के अंदर ये दे रखा 1/4 टू जा 8 और 8 टू जा 16, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1/2 प्लस में यही सेम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और इसका एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप इसको यहीं पे स्टॉप कर देना, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, ठीक है। और ये जो माइनस का सिंबल दे रखा है ना, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर देना एक बार, तो इसका कंप्लीट ओवरऑल इंटीग्रेशन देखते हैं क्या आएगा अपने पास रिजल्ट। यहाँ तो हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2/3, इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे ना तो ये माइनस में हो जाएगा। अब ये देखिए एक्स प्लस 1/2 और यहाँ 4 दे रखा है, तो इसको ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, अंदर इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
अंदर एलसीएम लेंगे ना 2x + 1 हो जाएगा, अंदर 2 एलसीएम आएगा और 4 बाहर है तो 4 2 8, इसके तो ये तो अपने पास हो जाएगा 2x + 1/8 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर x² + x है, यहाँ पे माइनस का सिंबल दे रखा है ना, तो माइनस माइनस ये प्लस का अपने पास 1/16 हो जाएगा, log ऑफ x + 1/2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² + x, ये इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। प्लस में लगा देना कांस्टेंट वैल्यू c। तो इसका जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है वो इस तरीके से होगा, ध्यान से कर लेना, ठीक है। हर एक स्टेप को नोट कर लेना कहाँ से हमने कौन सी प्रोसेस अप्लाई की है। तो ये आपकी जो 9.9 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी।